प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे सिद्धपीठ और वहां विराजने वाली शक्तियों की नामावली। व्यास जी कहते हैं, राजन, चतुर्मुख ब्रह्मा की आज्ञा पाकर वन में गए हुए मुनिगण हिमालय के तट पर पहुंचे और चित्त को शांत करके माया बीज भगवती भुवनेश्वरी के मंत्र का जप करने लगे। राजन, उनके ध्यान का विषय भगवती परमा शक्ति थी। दीर्घ काल तक ध्यान करने के पश्चात भगवती प्रसन्न होकर उनके सामने साक्षात प्रकट हो गई। पास, अंकुश, बर और अभय मुद्रा को उन्होंने अपने चारों हाथों में धारण कर रखा था। उनके 3 नेत्र शोभा बढ़ा रहे थे। करुणा के रस से वे परिपूर्ण थी। उनका विग्रह सत्य, चित और आनंदमय था। संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली परमेश्वरी को देखकर पवित्र अंतःकरण वाले मुनि उनकी स्तुति करने लगे। देवी, तुम विश्वरूपा, वैश्वानर रूपा, तेज रूपा और सूत्र रूपा हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारा वह दिव्य रूप है जिसमें समस्त लिंग देह ओतप्रोत होकर व्यवस्थित है। प्राग, अव्याकृत, प्रत्यक्ष और परब्रह्म के स्वरूप को धारण करने वाली देवी, तुम्हें बार बार प्रणाम है। सर्वरूप और सर्वलक्ष्मी रूप में शोभा पाने वाली तुम भगवती को प्रणाम है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक गदगद वाणी से भगवती जगदम्बा की स्तुति करके दक्ष प्रवृत्ति पुण्यात्मा मुनिगण देवी के चरण कमलों में मस्तक झुकाए रहे। तब कोयल के समान मधुर वचन वाली देवी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, माँ भाग मुनियों, वर मांगो, मैं सदा वर देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा समझ लो। राजेंद्र, भगवती की अमर वाणी सुनकर मुनियों ने वर मांगा। देवी, आप यह कृपा करें जिससे शंकर तथा विष्णु इन महाभाग देवताओं को अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त हो जाए। फिर दक्ष ने प्रार्थना की, देवी अम्बे, मेरे कुल में तुम्हारा अवतार होना चाहिए जिससे मैं कृतकृत हो जाऊं। भगवती परमेश्वरी, तुम अपने मुख से केवल जप, ध्यान, पूजा और अपने विविध स्थानों का परिचय देने की कृपा करें। देवी ने कहा, मेरी शक्तियों का अपमान करने से ही शिव और विष्णु को ऐसी अप्रिय परिस्थिति प्राप्त हुई है। इस प्रकार शक्ति रूपा मेरा अपराध कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा, मेरी किंचित कृपा से उन्हें स्वस्थता शक्ति आ जाएगी। गौरी और लक्ष्मी नामक मेरी शक्तियों का तुम्हारे एवं क्षीर सागर के यहाँ जन्म होगा। मेरे प्रेरणा करने पर ये शक्तियाँ उनके पास चली जाएंगी। मुझे सदा प्रसन्न करने वाला माया बीज ही मेरा प्रधान मंत्र है। मेरे विराट रूप का अथवा तुम्हारे सामने उपस्थित इस रूप का या सच्चिदानंदमय रूप का ध्यान करना चाहिए। मेरी पूजा करने के लिए उपयुक्त स्थान सारा जगत ही है। तुम्हें चाहिए मेरी पूजा और ध्यान में सदा संलग्न रहो। व्यास जी कहते हैं, राजन, यों कहकर मणिद्वीप में विराजने वाली भगवती जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई। दक्ष प्रवृत्ति सभी मुनिगण ब्रह्मा जी के पास लौट आए और उनको सम्मान पूर्वक सारा समाचार बतला दिया। राजन, तब भगवान शिव और विष्णु स्वस्थ हो गए। उनको अपने अपने कार्य संपादन की शक्ति एवं योग्यता पुनः प्राप्त हो गई। महाराज, कुछ समय बीत जाने के पश्चात भगवती जगदम्बा की एक ज्योति दक्ष के घर अवतार धारण किया। उस समय तीनों लोकों में बधाई बजने लगी। संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। राजन, स्वर्ग के देवताओं ने दुंदुभियां बजानी आरंभ कर दी। पवित्र अंतःकरण वाले साधु पुरुषों का मन प्रसन्नता से खिल उठा। नदियां निर्मल जल की धारा बहाने लगी। भगवान भास्कर शुद्ध रूप से प्रकाश फैलाने लगे। मंगलमयी भगवती के प्रकट होने पर संपूर्ण जगत मंगलमय हो गया। पर ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा के सत्यांश होने से
उन देवी का नाम सती रख दिया गया। समयानुसार वे सती शिव की पत्नी बनी, क्योंकि पहले भी वे उनकी शक्ति रह चुकी थी। राजन, दैव के प्रभाव से प्रभावित होकर सती ने अपने शरीर को दक्ष के यज्ञ संबंधी प्रज्वलित अग्नि में भस्म कर दिया। जन्मेजय ने पूछा, मुने, यह बड़ा ही अप्रिय वचन आपने सुनाया है। भला जिनके नाम स्मरण मात्र से मनुष्य लौकिक अग्नि के भय से मुक्त हो जाते हैं, वैसी वे परम विभूति सती अग्नि में कैसे भस्म हो गई? किस प्रतिकूल कर्म के प्रभाव से दक्ष प्रजापति के यहाँ ऐसी दुर्घटना घटी? व्यास जी बोले, राजन, सती के भस्म होने का कारण सुनो। यह कथा बहुत प्राचीन है। एक समय की बात है, मुनिवर दुर्वासा जम्बू नद के तट पर विराजने वाली प्रधान देवता भगवती जगदम्बा के पास गए। वहां मुनि को भगवती के साक्षात दर्शन हुए। इसके बाद वे माया बीज नामक मंत्र का जप करने लगे। देवेश्वरी ने प्रसन्न होकर मुनि को अपने गले की पुष्पमाला प्रसाद स्वरूप दे दी। दिव्य पुष्पों के पराग से परिपूर्ण होने के कारण उस माला पर भ्रमर मंडराते और गुनगुनाते थे। मुनि ने उस माला को सिर झुकाकर ले लिया। इसके बाद वे परम तपस्वी मुनि वहां से तुरंत निकले और आकाश मार्ग से होते हुए जहाँ सती के पिता दक्ष प्रजापति स्वयं विराजमान थे वहां जा पहुंचे। उस समय दक्ष ने मुनि से पूछा, प्रभु, यह दिव्य माला किसकी है? जगत के मनुष्यों के लिए यह परम दुर्लभ माला आपने कैसे प्राप्त कर ली? दक्ष प्रजापति का यह वचन सुनकर मुनिवर दुर्वासा की आंखें आंसू से भर आई। प्रेम से उनका हृदय बेहल उठा। उन्होंने उत्तर दिया, भगवती जगदम्बा का यह अनुपम प्रसाद है। अब सती के पिता दक्ष ने मुनि से प्रार्थना की, यह माला मुझे देने की कृपा कीजिए। त्रिलोकी में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवती जगदम्बा के उपासकों को न दी जा सके। यों विचार कर मुनि ने वह पुष्पहार दक्ष को दे दिया। दक्ष ने सिर झुकाकर माला ले ली। तदनंतर अंतापुर में पति पत्नी के आनंद के लिए जो अत्यंत सुंदर सैया थी, उस पर उन्होंने उस माला को रख दिया और उसी सैया पर रात्रि के समय उन्होंने स्त्री समागम किया। राजन, इस पाप कर्म के प्रभाव से भगवान शंकर तथा देवी सती के प्रति दक्ष के मन में दोष उत्पन्न हो गया। मनुजेंद्र, उसी अपराध का परिणाम यह हुआ कि सती ने सती धर्म को प्रदर्शित करने के विचार से दक्ष से उत्पन्न अपने शरीर को योगाग्नि द्वारा भस्म कर दिया। फिर वही ज्योति हिमालय के घर प्रकट हुई। जन्मेजय ने पूछा, जो प्राणों से भी अधिक प्रिय थी, उस सती के भस्म हो जाने पर उनके वियोग से कातर होकर भगवान शिव ने क्या किया? व्यास जी बोले, राजन, इसके उपरांत जो कुछ हुआ उसे पूर्ण रूप से कहने में मैं असमर्थ हूँ। भगवान शंकर की कोपाग्नि ने त्रिलोकी में प्रलय मचा दिया। जब वीरभद्र प्रकट हो भद्रकाली को साथ लेकर तीनों लोगों को नष्ट करने के लिए प्रस्तुत हो गए, तब ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान शंकर की शरण ली। दक्ष को मार दिया गया था, उनका यज्ञ सब प्रकार से नष्ट हो गया था। तब करुणा के सागर भगवान शिव ने देवताओं को अभय प्रदान किया। साथ ही बकरे का सिर जोड़कर दक्ष के जीवित होने की व्यवस्था कर दी। तत्पश्चात वे महात्मा महेश्वर अत्यंत उदास होकर यज्ञ स्थल में गए। उन्होंने देखा कि सती का चिन्मय शरीर अग्नि में जल रहा था। हाँ, सती इस शब्द को बार बार दोहराते हुए शिव ने उस शरीर को उठाकर अपने कंधे पर रख लिया और पागल जैसे होकर वे देश देश में भटकने लगे। तब ब्रह्मा आदि देवताओं का मन अत्यंत चिंता से व्याप्त हो गया। उस समय भगवान विष्णु ने तुरंत धनुष उठाया और जिस जिस स्थान पर भगवती सती के अंग गिरे थे वहाँ अन्वेषण करके उन अंगों को काट डाला। तदनंतर जहाँ कहीं भी शरीर के टुकड़े थे वहीं शंकर की अनेक मूर्तियाँ प्रकट हो गई। शिव ने देवताओं से कहा, जो इन स्थानों पर उत्तम भक्ति के साथ भगवती शिवा की उपासना करेंगे उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ सती के अपने अंग हैं
वहाँ जगदम्बा निरंतर वास करेंगी। इन स्थानों में रहकर जो मनुष्य पुरस्चरण करेंगे उनके मंत्र सिद्ध होने में कोई संदेह नहीं है। वे स्थान माया बीज मंत्र जप के लिए विशेष उपयोगी है। राजेंद्र, इस प्रकार कहकर भगवान शंकर ने सती के विरह से अधीर हो उन स्थानों में जप, ध्यान और समाधि में संलग्न होकर समय व्यतीत किया। जन्मेजय ने पूछा, अनग वे सिद्धपीठ स्थान कौन कौन से हैं, कितने हैं और उनके क्या नाम हैं, मुझे बताने की कृपा कीजिए। दया सिंधु महामुनि उन सिद्धांतों पर विराजने वाली देवियों के नाम भी कृपया बता दें, जिससे मैं कृतज्ञ हो सकूं। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं अब देवी पीठों का परिचय देता हूँ जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो सकता है। जिन जिन पीठों में सिद्धि चाहने वाले पुरुषों के द्वारा देवी की उपासना तथा ऐश्वर्य चाहने वालों के द्वारा ध्यान होना चाहिए, उन स्थानों को मैं तथ्यपूर्वक बताता हूँ। वाराणसी में गौरी का मुख गिरा था, अतएव उस पीठ स्थान में रूप धारण करने वाली देवी का नाम विशालाक्षी है। नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान देवी लिंग धारणी नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी को प्रयाग में ललिता, गंधमादन पर्वत पर कामुकी, मानस में कुंदा, दक्षिण में विश्वकामा तथा उत्तर में भगवती विश्वकाम प्रपूर्णी कहते हैं। गोमंत पर गोमती तथा मंदराचल पर कामचारिणी नाम से विख्यात है। चैत्रथ में देवी को मदोत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती, कानकुब्ज में गौरी तथा मलयाचल पर रंभा कहा गया है। एकाम्र पीठ पर वे कीर्तिमती कहलाती हैं। विश्वपीठ में वे विश्वेश्वरी तथा पुष्कर में पुरुहूता नाम से विख्यात हुए। केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी, हिम्मान पीठ में मंदा तथा गोकर्ण पीठ में भद्रकर्णिका के नाम देवी के हुए। स्थानेश्वरी पीठ में भवानी, बिल्क पीठ में बिल्क पत्रिका, श्रीशैल पर माधवी तथा भद्रेश्वर पर भद्रा नाम से देवी की प्रसिद्धि है। बराय पीठ में जया, कमलालय पीठ में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी तथा कालंजर में ये काली कहलाती है। इन्हें शालिग्राम पीठ में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला, मठकोट में मुक्तेश्वरी, मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललितांबिका, गया में मंगला तथा पुरुषोत्तम पीठ में विमला कहा गया है। सहस्त्राक्ष में उत्पलाक्षी, हिरणाक्ष में महोत्पला, विशाखा में अमोघाक्षी, पुंड्रुवर्धन पीठ में पांडला, सुपार्श में नारायणी, चित्रकूट में रुद्रसुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला, मलयाचल पर भगवती कल्याणी, सहाद्री पर्वत पर एकवीरा, हरिश्चंद्र पीठ पर चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना पीठ में मृगावती, कोट तीर्थ में कोटवी, माधव वन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रथप्रिया, शिवकुंड में शुभानंदा, देविका तटपीठ में नंदिनी, द्वारका में रुक्मणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, बैद्यनाथ धाम में आरोग्या, महाकाल पीठ में माहेश्वरी, उष्ण तीर्थ में अभया, बिंद पर्वत पर नितंबा, मांडव पीठ में मांडवी तथा माहेश्वरी पुरी में ये देवी स्वाहा नाम से विख्यात है। छगल में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर पीठ में बरारोहा, प्रभास क्षेत्र में पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ में देव माता तथा तट नामक पीठ में पारावारा नाम से इनकी प्रसिद्धि हुई। महालय में महाभागा, पयोशनी में पिंगलेश्वरी, कृत शौच तीर्थ में सिंहिका, कार्तिक क्षेत्र में अतिशाकरी, बर्तक तीर्थ में
उत्पला, सुभद्रा एवं सोना के संगम पर लोला, सिद्धवन में माता लक्ष्मी, भरताश्रम तीर्थ में अनंगा, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदारू वन में पुष्टि, कश्मीर प्रदेश में मेधा, हिमाद्री पर्वत पर देवी भीमा, विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, कपाल मोचन तीर्थ में शुद्धि, काया बरोहण तीर्थ में माता, शंखोद्वार तीर्थ में धरा तथा पिंडारक तीर्थ में धृति नाम से ये प्रसिद्ध हुई। चंद्रभागा नदी के तट पर कला, अच्छोद नामक क्षेत्र में शिवधारिणी, बेड़ा नदी के किनारे अमृता, बद्री वन में उर्वशी, उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि, कुशदीप में कुशोदका, हेमकूट पर्वत पर मनमथा, कुमुद वन में सत्यवादिनी, अश्वत्थती तीर्थ में बंदनिया, वैष्णवालय क्षेत्र में निधि, वेदवंदन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सन्निकट पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मलोक में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा, मातृकाओं में वैष्णवी, सतियों में अरुंधति तथा राम प्रवृत्ति अप्सराओं में तिलोत्तमा नाम से देवी विख्यात हुई। संपूर्ण प्राणियों के चित्त में सदा विराजने वाली शक्ति को ब्रह्मकला कहते हैं। जन्मेजय ये 108 सिद्धपीठ और वहां विराजने वाली उतनी देवियां कही गई। देवी सती के अंगों से संबंधित इन पीठों का परिचय बता दिया। भूमंडल पर इनके अतिरिक्त जो प्रधान स्थान है प्रसंगवश वे भी बता दिए। जो पुरुष इन 108 सिद्धपीठों का स्मरण एवं श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवती के परम धाम में चला जाता है। इन अखिल तीर्थों की यात्रा विधि के अनुसार करनी चाहिए। वहां जाकर पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने के पश्चात भगवती की विशिष्ट पूजा विधि पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। पूजन के उपरांत भगवती जगदम्बा के सामने बार बार अपराध क्षमा कराने का विधान है। जन्मेजय संपूर्ण विप्रों को भक्ष्य और भोज्य आदि पदार्थों से तृप्त करना चाहिए। राजन सुवासिनी स्त्रियों, कुंवारी कन्याओं तथा ब्रह्मचारियों को भोजन कराना उचित है। प्रभु उस क्षेत्र में रहने वाले जो चांडाल है उन्हें भी देवी का रूप कहा गया है, अतः उन सबकी भी पूजा होनी चाहिए। उन सिद्ध पीठों में सभी प्रकार का दान ग्रहण निषिद्ध है। शक्ति के अनुपम मंत्र का अनुष्ठान होना चाहिए। मायाबीज मंत्राज माना जाता है। समस्त पीठों में विराजने वाली भगवती जगदम्बा की इस मंत्र से पूजा करनी चाहिए। राजन, अनुष्ठान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि धन खर्च करने में कंजूसी न करके देवी के प्रति अटूट श्रद्धा रखे। जो पुरुष इस प्रकार श्री देवी के सिद्ध पीठों की प्रसन्नता पूर्वक यात्रा करता है उसके पितर 1000 कल्पों तक श्रेष्ठ ब्रह्मलोक में निवास करते। स्वयं वह भी आयु समाप्त होने पर देवी के लोक में स्थान पाता है। फिर उत्तम ज्ञान पाकर वह संसार सागर से मुक्त हो जाता है। इस अष्टोत्तर सत नाम के जब से बहुत से पुरुष सिद्ध हो पा चुके हैं। जहाँ यह अष्टोत्तर सतनाम स्वयं लिखा गया हो अथवा रखी हुई पुस्तक में अंकित हो वहाँ महामारी आदि उपद्रव भय नहीं पहुँचा सकते, बल्कि वहाँ इस प्रकार सौभाग्य में वृद्धि होती है जैसे पर्व पर समुद्र बढ़ता है। जो भगवती की भक्ति में तत्पर होकर इस अष्टोत्तर सतनाम का जप करता है उसके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। उसका जीवन निश्चय ही सफल समझना चाहिए। उस जापक के सामने देवता तक मस्तक झुकाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वह जापक भगवती का रूप माना जाता है। जो देवताओं के सार्थक पूज्य है, श्रेष्ठ मानव उनकी पूजा करे। इसमें कहना ही क्या है। श्राद्ध के अवसर पर इस अष्टोत्तर सतनाम का पाठ किया जाए तो श्राद्धकर्ता के संपूर्ण पितर तृप्त होकर उत्तम गति पा जाते हैं। राजेंद्र मुक्ति क्षेत्र भगवती के साक्षात विग्रह है। सिद्धपीठ इनकी संज्ञा है। बुद्धिमान मनुष्य इनका अवश्य सेवन करे। राजन, तुमने भगवती परमेश्वरी के विषय में जो कुछ कहा था वह सबका सब रहस्य सहित में बता चुका। अब और क्या सुनना चाहते हैं बताइए।